नमस्कार। आज का पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस अंश में सीता स्वयंवर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण पर अपना क्रोध प्रकट करने का वर्णन है, जिसमें लक्ष्मण की वीर रस से युक्त व्यंग्योक्ति का परशुराम की क्रोधावस्था का मानो सजीव चित्र प्रस्तुत हुआ है। पाठ परिचय इस प्रकार है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि उनकी पुत्री सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वह दैवी शक्तियों से युक्त है, तो उनके लिए देवत्व की शक्ति से युक्त वर ही उचित रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें देश के कोने कोने से राजा महाराजा वहां पधारे और साथ ही वहां विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर आए हुए थे। राजा जनक ने शिव धनुष को शर्त के रूप में रखा, जिसकी शर्त यह थी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेंगी। ऐसी शर्त राजा जनक ने इसलिए रखी क्योंकि एक बार उन्होंने देखा था कि उस धनुष को सीता जी ने एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से रख दिया था, जिसे देखकर राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि उस धनुष को हिलाना भी संभव नहीं था। इसलिए राजा जनक ने शर्त रखी कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता के लिए उचित वर होगा। इसके लिए सभी राजा महाराजा बारी बारी से वहां पर आए और उन्होंने अपना अपना जोर आजमाया, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। तब विश्वामित्र ने श्री राम को भेजा। श्री राम ने जैसे ही धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भंग हो गया। चूंकि परशुराम के आराध्य शिवजी का धनुष था, इसलिए उसके भंग होते ही उसकी दुस्सह ध्वनि परशुराम के कानों तक जा पहुंची। आवाज सुनते ही क्रोधावस्था में वहां पधारे और शिव धनुष को भंग हुआ देख अपना आपा खो बैठे। परंतु राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति परीक्षा लेकर के अंततः परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वक्तव्यों के प्रत्युत्तर में जो भी लक्ष्मण बोलते हैं, उसमें एक प्रकार का व्यंग है, परंतु लक्ष्मण की बातें पूर्ण रूप से वीरता से भरी हुई हैं। तुलसीदास के काव्य की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह अंश शुद्ध साहित्यिक अवधी भाषा में रचित है। चौपाई दोहा छंद शैली अपनाई गई है। भाषा सरल सहज और मधुर है। अलंकार अपने स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्राय अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दिखाई देती है। अनुप्रास के साथ साथ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार भी स्थान स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जो कि भाषा को अत्यधिक अलंकृत कर रहे हैं। शब्द चयन भी अवसर के अनुकूल है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को भी भली प्रकार वहन कर रहा है। इस पद्य में संगीतात्मकता तथा गेयात्मकता का गुण भी विद्यमान है। पाठ इस प्रकार है। धनुष के भंग होने की सूचना जब परशुराम को होती है, तो अत्यंत क्रोधावस्था में वहां पहुंचते हैं, स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने भंग किया। उसके प्रत्युत्तर में श्री राम आगे बढ़कर बोलते हैं कि नाथ संबुदन भंजनिहारा हुई है क्यों कि दास तुम्हारा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते कि हे नाथ, इस शिव धनुष को भंग करने वाला आपका ही कोई दास होगा। अगली पंक्ति है कि आये सुकाह कही किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि को ही।
श्री राम ने कहा कि हे मुनिवर, कोई आज्ञा देना हो तो मुझे दीजिए। सुन ऋषाई बोले मुन कोई। क्रोधी ऋषि परशुराम के इन वचनों को सुनकर और अधिक क्रोधित हो उठे और बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम सुनो, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी कर करे लड़ाई। लेकिन जिसने भी यह शत्रुतापूर्ण कार्य किया है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। जिसने भी मेरे आराध्य शिव के धनुष को भंग किया है वह तो मेरे लिए शत्रु समान है। जो भी शत्रु समान कार्य करे उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को भंग किया है सहस बाहु समस्वरूप मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने शिव धनुष को भंग किया है वह इन राजाओं की सभा से अलग हो जाए, अन्यथा न तुम्हारे जई है सब राजा, नहीं तो सभी राजाओं को वध कर दिया जाएगा। अर्थात उस एक द्रोही के चक्कर में सभी राजाओं को मार दिया जाएगा। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने। जब यह बातें हो रही थी राम और परशुराम के बीच में वहां लक्ष्मण भी उपस्थित थे। मुनिवर परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा पड़े। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस उधरयो माने। परशुराम की इन क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कुछ ऐसी बात बोले जो परशुराम को अपमानजनक लगी। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न श्रेष्ठ की गोसाई। कि हे मुनिवर, बचपन में हमने खेल खेल में तो बहुत से ऐसे धनुष तोड़े, कबहू न श्रेष्ठ की गोसाई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? धनुष की तरफ संकेत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि यह धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है? सुन ऋषाई कह भृगुकुल केतु। इतना सुनते ही अत्यंत क्रोधित होते हुए भृगुवंश में सर्वश्रेष्ठ परशुराम बोल पड़े, रे नृपालक काल बस बोलत तो इन्हें संहार, धनु ही संतपुरारि धन विदित सकल संसार। कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में है, इसलिए तू सोच समझकर नहीं बोल रहा है, बोलत तो इन्हें संहार। समय ने तेरी मति को फेर दिया है। धनु ही संतपुरारि धन विदित सकल संसार, उन खेल खेल में तोड़े धनुषों को तुम शिव जी के धनुष के समकक्ष बता रहे हो। शिव जी का धनुष विशेष धनुष है, उसे तू धनुई के समान बोल रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से कहा, हे मुनिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। का छतिलाभ जून धनु तोड़े। इस पुराने धनुष को तोड़ने से राम का कोई नुकसान या फायदा नहीं है। देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष से राम का कोई लेना देना नहीं है। राम ने तो इसे नए धनुष के धोखे में इसे नया समझकर केवल देखा ही था। छुअत टूट रघुपति दोषु। हे मुनिवर, यह तो स्पर्श मात्र से भंग हो गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु। लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। इतना सुनते ही मुनिवर परशुराम का क्रोध पराकाष्ठा तक पहुंच गया। वे लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर धमकाते हुए धमकाने की मुद्रा में बोल पड़े, बोले चिते परस की ओरा, रे सठ सुनो स्वभाव न मोरा। परशुराम ने लक्ष्मण को धमकाते हुए फरसा दिखाते हुए मानो कहा, ये मूर्ख, शायद तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बालक बोल बधऊ नहीं तो वहीं, मैंने तुझे बालक समझकर छोड़ दिया, तेरा वध नहीं किया, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही।
परशुराम जी कहते कि मूर्ख, तू मुझे साधारण ऋषि मुनियों की तरह मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कहते कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति को ही अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और कहते हैं पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। भुजबल भूमि भूप बिन विपुल बार मही दे मंदीनी। मुनिवर परशुराम जी कहते हैं कि मैंने भुज बल यानी अपनी भुजाओं के बल पर भूमि भूप बिन कीनी, कई बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन राजाओं से विहीन किया है। अब विपुल बार मही देवन दीनी, और जो धरा मैंने राजाओं से रहित की उसे ब्राह्मणों को दान स्वरूप दे दिया। अगली पंक्ति है कि सहस बाहु वो छेदनिहारा, परस विलोक महेप कुमारा, कि हे राजपुत्र मेरे इस फरसे को देखो, इसी से मैंने अपने परम शत्रु की भुजाओं को काटा था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से परशुराम का बड़बोलापन झलक रहा है। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि मात पिते ही जन सोच बस करिश महेश किशोर। पुनः वे लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजपुत्र, मात पिते ही यानी अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण मत बनो। कहने का तात्पर्य उनका यह है कि यदि मैंने तेरा वध कर दिया तो तेरे माता पिता को अत्यधिक कष्ट होगा, तो उन्हें चिंता में मत डाल। गर्भन के अर्भक दलन परस मूर्ति घोर, कहते हैं मुनिवर परशुराम कहते हैं कि मेरे फरसे का प्रभाव अत्यंत घातक है। गर्भन के अर्भक दलन, वो कहते हैं गर्भ माँ के गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश हो जाता है फरसा दिखाने मात्र से। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे फरसे का प्रभाव अत्यंत घातक है। माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसका भी नाश हो जाता है। मानो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा फरसा तो अप्रत्यक्ष पर भी भारी है, तू तो मेरे समक्ष है, तेरा वध तो मैं अभी कर सकता हूं। अगली चौपाई इस प्रकार है कि विहस लखनु बोले मृदुबानी, ओ मुनीश महाभटमानी। लक्ष्मण ने तुरंत व्यंगात्मक हंसी हंसते हुए मीठे वचनों का प्रयोग करते हुए कहा, अहो मुनीश महाभटमानी, हे मुनिवर, मैंने तो आपको महाभट यानी महान योद्धा, मैंने तो आपको महान योद्धा माना, लेकिन पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हो, चाहत उड़ावन फूंक पारू। आप असंभव को संभव करना चाह रहे हो, अर्थात मुझे डराना और धमकाना चाह रहे हो। यहाँ कुम्हड़वती को नाही जो तर्जनी देखत मर जाही। लक्ष्मण बड़ी वीरता के साथ कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ कोई कद्दू का कच्चा फल नहीं है जो उंगली दिखाने मात्र से सूख जाए, अर्थात यहाँ कोई कायर और कमजोर नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। इस पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि जितने पराक्रमी, जितने बलशाली, जितने प्रतापी आप हो, उतना ही पराक्रमी, उतना ही प्रतापी, उतना ही बलशाली मैं भी हूं। मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण कहते हैं कि देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देख कुठार सरासर बाना मतलब आपको मैंने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमान, और आपको महान योद्धा मानते हुए मैंने बड़े गर्व से आपसे कुछ कहा था। और भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहां सहाऊ ऋषिरों की। लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, आप भृगुवंशी हैं, आपके गले में जनेऊ है, इसलिए मैं ये मानता हूं आप ब्राह्मण हैं, जो कछु कहां सहाऊ ऋषिरों की। आप भृगुवंशी हैं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे सुनता जा रहा हूं क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। अगली पंक्ति है, सुर महि सुर हर जन रुकाई, हमरे कुलिन पे न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे कुल में यानी हमारे वंश में सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरिभक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधे पाप उपकीरति हारे। लक्ष्मण कहते हैं कि इन्हें मारने से पाप लगता है, अपकीरति हारे, और इनसे हार जाने से
अपयश होता है। तो हे मुनिवर, मारता हूँ पाँव पर ही तुम्हारे। लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, आप हमें मारेंगे तब भी मैं आपके पाँव ही पड़ूंगा। हमारे कुल में ब्राह्मण आदर व सम्मान का पात्र है, हम उन पर हाथ नहीं उठाते हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, व्यंग से भरी हुई वाणी का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा। करोड़ों वज्रों के समान तो आपके एक एक वचन है। व्यर्थ धरो धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में धनुष बाण धारण किया है। इसके बाद लक्ष्मण अत्यंत विनम्रता के साथ परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो भी लोग अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर। हे मुनिवर, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करिएगा। इतना सुनते ही सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इतना सुनते ही भृगुवंशी परशुराम अत्यधिक क्रोधित होते हुए लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनो मंदेहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, कुटिल काल बस निज कुल घालक। समय ने इसकी मति को फेर दिया है, यह कुटिल है, निज कुल घालक, स्वयं अपने कृत्यों से अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबोध असंकु। आगे परशुराम जी कहते हैं कि यह तो सूर्यवंशी होते हुए भी, भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा पर मानो कलंक के समान है, यानी अपने कुल को कलंकित कर रहा है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और यह अत्यंत उद्दंड है, अबुध बुद्धिहीन है, असंकु यानी निडर है। इसलिए काल कवल हुई है छनमाही, कि मैं इसे इसी क्षण मौत के घाट उतार दूं, यानी ये काल के काल में समा जाए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो मुझे दोष मत देना, कहो पुकार घोर मोहि नाहि, मुझे दोषी मत ठहराना। यदि मैं इसका वध कर दूं तो कोई मुझे दोष मत देना। मुनिवर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम हटकम जो चाहो उबारा, कि हे मुनिवर, अगर आप इसे बचाना चाहते हो इसे मना कर लो, लेकिन कहते हैं कि कई प्रताप बल रोष हमारा, इसके समक्ष मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे क्रोध का वर्णन करके इसे मना करो और इससे कहो कि यह अनावश्यक वार्तालाप ना करे। इतनी बातें सुनते ही लक्ष्मण ने पुनः परशुराम पर व्यंग बाण चलाना शुरू कर दिया। लखन कहो मन सुजस तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, सुजस तुम्हारा, आपके सुयश, आपके प्रताप और बल का वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण कहते कि आप स्वतः अपनी बड़ाई करते जा रहे हैं। हर बार आपने अलग अलग तरीके से अपने प्रताप, अपने बल, अपने पौरुष का परिचय दिया। आप तो स्वयं ही बताते जा रहे हैं, अपनी बड़ाई यानी प्रशंसा करते जा रहे हैं। अगली पंक्ति है कि नहीं संतोष तो पुन कुछ कहो। लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, अगर अभी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, जो बचा वो भी कह डालिए, मैं सुन रहा हूं। जन ऋषि रोग दुसह दुख सहु, आप अपने क्रोध पर नियंत्रण मत करिए, असहनीय दुख के भागीदार मत बनिए। हे मुनिवर, वीर व्रति तुम धीर शोभा। लक्ष्मण कहते हैं कि मुनिवर, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, अक्षोभा यानी आप गंभीर हैं, इसलिए गारी देत न पावो शोभा। आपके मुंह से आप शब्द शोभा नहीं दे रहे हैं। अगला दोहा इस प्रकार है कि सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रह पाए रूप कायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, शूरवीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, करनी करहीं यानी पराक्रम करके दिखाते हैं, कहीं न जना वहीं आप, अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण परशुराम की क्रोधाग्नि को और अधिक भड़का रहे हैं।
आगे की पंक्ति है कि विद्यमान रण पाए रूप कायर कथय प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, युद्ध क्षेत्र में शत्रु के समक्ष उपस्थित होकर जो अपना बखान करता है वो कायर होता है। अभी लक्ष्मण का ही प्रसंग जारी है। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कि हे मुनिवर, आप तो बार बार जैसे लग रहा है कि मृत्यु को मेरे लिए बुलाकर ला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण के कटु वचन को सुनते ही परशुराम ने अपना फरसा पुनः इस मुद्रा में धारण किया कि माने वे लक्ष्मण पर वार कर देंगे। अब परशुराम जी कहते हैं कि अभिजन दे दोष मही लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। वो फरसा दिखाते हुए उपस्थित राजाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि मैं इस पर वार कर दूं तो मुझे कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु यानी कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक यानी लक्ष्मण मेरे द्वारा मारे जाने के ही योग्य है। अगली पंक्ति है कि बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। परशुराम जी कहते हैं, मुनिवर कहते हैं कि मैंने बालक समझकर इसे बहुत बचाया, अब यह मरण निहार भय साँचा। परंतु सच्चाई तो यह है कि स्वयं मरना चाहता है। परशुराम के क्रोध की पराकाष्ठा देख, बात बिगड़ती देख मुनिवर विश्वामित्र ने कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु। विश्वामित्र जी ने मुनिवर परशुराम को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, इनके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणय साधु। मुनिवर, साधु बालकों के गुण व दोष की गणना नहीं करते, अर्थात उनके गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम विश्वामित्र की बातों का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, खर कुठार में आकर उनको ही कि हे विश्वामित्र, मेरे इस फरसे की तीखी धार है, यानी मेरा फरसा तेज धार वाला है, इसमें किसी प्रकार की दया करुणा नहीं है, और उस समय तो और भी नहीं है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, जब मेरे समक्ष मेरे गुरु का अपराधी खड़ा हो। अगली पंक्ति है कि उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सेल तुम्हारे। कहते कि परशुराम जी कहते हैं कि उतर दे छोड़ो बिन मारे, अर्थात हे विश्वामित्र, यह बालक जिस प्रकार मुझसे वार्ता कर रहा है मैं इसे बिना मारे न छोड़ता। केवल कौशिक सेल तुम्हारे, केवल तुम्हारे स्वभाव की विनम्रता के कारण मैंने इसे छोड़ दिया। परशुराम जी कहते हैं कि नत यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होत्यो संथोरे। मैं इसी तीखी धार के फरसे से इसे काट देता और अपने गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। सिर्फ तुम्हारे स्वभाव की विनम्रता के कारण ही मैंने इसे छोड़ दिया है। परशुराम की इन बातों से उनका बड़बोलापन, उनका घमंड स्पष्ट रूप से झलक रहा है। गाधि सुनका हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। मुनिवर परशुराम के गर्वीले यानी घमंड से भरे वचन सुनकर विश्वामित्र मानो मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि मुनिवर परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात अपनी ही जीत दिखाई दे रही है, जबकि ये दोनों बालक राम और लक्ष्मण अयमय खाड़न ऊखमय, यानी दोनों बालक लौह निर्मित, अयमय यानी लौह निर्मित फौलाद है, गन्ने की गांठ नहीं है, एक प्रहार मात्र से कट जाएंगे। अजहुन बूझ बूझ। विश्वामित्र जी गुरु होने के कारण राम और लक्ष्मण के महात्म्य से भली भांति परिचित थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि मुनिवर परशुराम जानकर भी अनजान बन रहे हैं कि इन बालकों को मारना आसान काम नहीं है। राम तो स्वयं नारायण यानी स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। अगली पंक्ति है कि कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर बोलते हैं परशुराम को संबोधित करते हुए कि हे मुनिवर, शील तुम्हारा, आपके शील यानी स्वभाव को पूरा संसार जानता है, आपके स्वभाव से पूरा संसार परिचित है। आप अपने स्वभाव के कारण विश्वविख्यात हैं। मात पिते उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के।
लक्ष्मण परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने माता पिता का अपमान करने वाले को मारकर उस कर्ज से भली प्रकार मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आपके हृदय में गुरु ऋण से मुक्त होने का विचार चल रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। हे मुनिवर, आप शायद उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपने मुझे चुना है, अर्थात आप मुझे मारकर उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। इस हिसाब से तो दिन चली गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, एक लंबा समय बीत चुका है। अब तो आपका क्रोध रूपी ब्याज और भी बढ़ चुका होगा। अब आनी व्यवहारिया बोली। लक्ष्मण कहते हैं, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली कि हे मुनिवर, अब आप किसी व्यवहारिया बोली यानी हिसाब किताब करने वाले को कहा गया है। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं भी तुरंत प्रत्युत्तर देने को तैयार हूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम ने धमकाने की मुद्रा में पुनः अपने फरसे को धारण किया। यह देखकर पूरी सभा में हाहाकार मच गया। मुनिवर का क्रोध किसी अनिष्ट का कारण न बन जाए, इससे सब लोग भयभीत हो गए। अगली पंक्ति है, भृगुवर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण राजाओं की सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं आप, परंतु ये राजाओं के शत्रु, क्षत्रियों के शत्रु होते हुए भी इसलिए बचे चले आ रहे हैं क्योंकि ये विप्र यानी ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं। मिलन कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका किसी शक्तिशाली योद्धा से सामना नहीं हुआ है। ये ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा तो सभा में जितने लोग उपस्थित थे, पूरी सभा ने एक सुर में कहा कि लक्ष्मण के द्वारा दिया गया वक्तव्य उचित नहीं है। अगली पंक्ति है कि रघुपति सयन ही लखन निवारे, यानी तब प्रभु श्री राम ने इशारे से लक्ष्मण को शांत किया। अगला दोहा है, लखन उतराहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। महाकवि तुलसीदास जी के शब्दों में लक्ष्मण द्वारा कही गई बातें परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुत के सदृश थीं, यानी उनकी क्रोध रूपी अग्नि निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते ही रघुवंश के सूर्य श्री राम ने लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शीतल वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की प्रार्थना की और इस प्रकार संवाद पर विराम लगा। उम्मीद है आपको पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।